तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति, भारत के पहले उपराष्ट्रपति, दूसरे राष्ट्रपति, महान दार्शनिक एवं शिक्षक थे, है ना। और प्रथम भारतीय सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त करता थे, ठीक है। तो उनकी जन्म जयंती कब? 5 सितंबर को। उनकी जन्म जयंती पर ही क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आ जाए कि भाई शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो कौन बता देंगे? 5 सितंबर को मनाया जाता है। किसकी जन्म जयंती पर मनाया जाता है, ये बता देंगे, ठीक है। पूर्व माननीय प्रमुख प्रथम उपराष्ट्रपति है ना, द्वितीय राष्ट्रपति है ना, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है। और अगर विश्व शिक्षक दिवस की बात मान आए तो 5 अक्टूबर को है। ये तुम्हारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, भाई ये कब मनाया जाता है ना, ठीक है। अब 14 सितंबर की बात करते हैं। तो 14 सितंबर में क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस। क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? आखिर 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? क्वेश्चन आ जाए कि भाई 14 सितंबर को मनाया जाए, 16 सितंबर को नहीं क्यों मनाया जाता है? दोनों में अंतर है ना। एक राष्ट्रीय हिंदी दिवस, एक राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ठीक है। तो दूसरा विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस, ठीक है। दोनों में ही अंतर है। ये कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, ठीक है। ये कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, ठीक है। दोनों में अंतर है, ठीक है। एक विश्व में मनाया जाता है, एक अपने स्तर पर है ना, भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस है ना। ये आखिर क्यों मनाया जाता है और ये आखिर क्यों मनाया जाता है? दोनों के रीजन है, ठीक है। तो अगर अपन पहले अगर इसको बात करें, पहले 14 सितंबर की बात कर लेते हैं। तो 14 सितंबर 1949 के दिन है ना, अपने संविधान में संविधान सभा के द्वारा क्या एक प्रस्ताव पास किया गया और हिंदी को संविधान में भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक, अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक संविधान के भाग 17 में ना, उसको क्या आधिकारिक भाषा के रूप में जोड़ा गया, ठीक है। तो संविधान में क्या आधिकारिक हिंदी कैसी है? आधिकारिक है ना, राजकीय भाषा के रूप में या राजभाषा के रूप में प्रावधान किया गया है ना संविधान में। और इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं ना। कौन सा? राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो अपन यहां पर लिख देंगे कब क्यों मनाते हैं भाई? रीजन है ना, रीजन मतलब कारण, रीजन मतलब कारण, कई भाई क्यों मनाते हैं ना। तो कारण ये है कि 14 सितंबर 1949 को, ठीक है, भारत की संविधान सभा द्वारा ना, संविधान सभा के द्वारा संविधान में, ठीक है, संविधान में भाग कौन सा? भाग 17 अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक, ठीक है, हिंदी को, ठीक है, हिंदी लिपि कौन सी? हिंदी देवनागरी लिपि है ना, देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि हिंदी को राजभाषा है ना, राजभाषा की रूप में जोड़ा गया, जोड़ा गया है ना। आगे समझ में। तो 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में भारतीय संविधान सभा द्वारा एक प्रस्ताव पास किया गया और हिंदी को है ना, लिपि कौन सी? देवनागरी लिपि को है ना, ठीक है, भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक के प्रावधान जोड़े गए ना, ठीक है। और अनुसूची में कौन सी में? ठीक है, अनुसूची 8 में, ठीक है, ऐसे लिख लेना। संविधान की अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख है ना, 22 भाषाओं का उल्लेख है, ठीक है, जिसमें
हिंदी भाषा प्रमुख है। ठीक है, मतलब अपन ये कह सकते हैं संविधान में अगर जोड़ा है तो संविधान में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका है ना, में इंग्लिश के अलावा हिंदी का भी यूज किया जाएगा ना। तो हिंदी कैसी है? राजभाषा, राजकीय भाषा है, और काम करने की, राजकीय मतलब प्रशासनिक कार्यों को संचालित करने की ये प्रमुख भाषा हिंदी। आगे समझ में? ठीक है, इधर देख रहा हूं। और हिंदी को ही क्यों माना गया? कि हिंदी और भी तो भाषाएं हैं, हिंदी के अलावा और भी भाषा थी, है ना, समझ में रहा है? 22 भाषाओं का उल्लेख है, तो 22 में से किसी को भी तो मान सकते थे ना, लेकिन हिंदी को इसलिए माना कि एक तो भारत कैसा है, बहुत सारी भाषाएं हैं, बोलियां हैं, लेकिन हिंदी जो है, एक तो बहुसंख्यक भारतीय हिंदी भाषा को बोलते हैं। दूसरा, हिंदी क्या है, अपन को पारंपरिक, सांस्कृतिक, सामाजिक तरीके से देश को जोड़े रखती है ना, समझ में आ रहा है? हिंदी जोड़े रखती है, और हिंदी क्या करती है? भारत की एकता, अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देती है ना, समझ में आ रहा है? तो इसीलिए हिंदी को उन्होंने क्या माना है? राष्ट्रीय भाषा माना है ना, समझ में आ रहा है? राष्ट्रीय भाषा माना है। तो ये तो हिंदी पे हो गया। ठीक है, तो अभी अपन ने कल 14 सितंबर था, 14 सितंबर को मनाया था। दूसरा, अगर आ जाए विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस इसलिए मनाया जाता है कि भाई 10 दिसंबर, ठीक है, तो 10 दिसंबर को, कब? 10 दिसंबर को नहीं, 10 जनवरी 1975 को, ठीक है, 10 जनवरी 1975 को एक विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ। कहां पर? महाराष्ट्र के नागपुर में। ठीक है, महाराष्ट्र के नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ, और पहली बार हुआ है ना। ठीक है, तो पहली बार हुआ, जिसकी थीम रखी गई वसुंधैव कुटुंबकम। ठीक है, वसुंधैव कुटुंबकम का मतलब है कि पूरा विश्व का है, एक परिवार है। ठीक है, तो पूरी पृथ्वी एक परिवार है। ठीक है, तो ये शीर्षक रखा गया, और 1975 में विश्व हिंदी सम्मेलन का पहला संस्करण हुआ ना, और इस कारण इसको 10 जनवरी को क्या मानते हैं? विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये है, इसमें मैं तुम्हें ज्यादा नहीं बताऊंगा, ज्यादा बताऊंगा तो कल है ना, वो आ जाएंगे तो उनके में थोड़ा ज्यादा अपनी में याद करना भी मुश्किल हो जाएगा तुम्हें ना। तो ये विश्व हिंदी दिवस है ना, तो 10 जनवरी 1975 को विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ। ठीक है, विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ। ठीक है, तो ये कहां पर हुआ? नागपुर, महाराष्ट्र में हुआ ना, नागपुर महाराष्ट्र में हुआ ना। कब हुआ? 10 जनवरी 1975 को ना। इसकी जो थीम थी है ना, वसुंधैव कुटुंबकम थी ना, वसुंधैव कुटुंबकम। ठीक है, वसुंधैव कुटुंबकम की जो थीम थी है ना, मतलब पृथ्वी एक परिवार है ना, अर्थ इसका पृथ्वी या संपूर्ण पृथ्वी है ना, संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है, ये थीम रखी है। महाराष्ट्र में हुआ, और इसके बारे में विशेष जानकारी बहुत ज्यादा नहीं देंगे बोले ना, अपने में इतना ही काफी है। ठीक है, अभी ये जो 10 जनवरी 2024 था ना, मतलब वो ये कहेंगे कि भाई अब ये विश्व हिंदी सम्मेलन का पहला संस्करण 10 जनवरी 1975 में हुआ। इसी प्रकार से हर 2 साल में, 3 साल में ऐसे संस्करण होते रहे है ना, ऐसे संस्करण होते रहे है ना। तो अभी वर्तमान में 10 जनवरी 2024 में ये जो संपन्न हुआ उसके बारे में और देख लेते हैं, क्योंकि ये अभी क्या है, निकल चुका है ना। अभी जो हुआ है 2024 का ना, तो फिजी में हुआ है, एक्चुअली फिजी में ना। हाँ, ये जो क्या 10 जनवरी 1975 को सम्मेलन हुआ, लेकिन ये दिवस है ना, विश्व हिंदी दिवस मनाना कब प्रारंभ किया? 10 जनवरी 2006 से। 10 जनवरी 2006 से विश्व हिंदी दिवस मनाना स्टार्ट हुआ। विश्व हिंदी दिवस का मनाना, आयोजन समारोह का आयोजन शुभारंभ हुआ। ठीक है, क्यों मनाते हैं अपन को ये भी पता है। और अगर इसकी बात आ जाए कि भाई ये कब से मनाना स्टार्ट हुआ, तो ये इसका भी है 1953 से मनाना स्टार्ट हुआ एक्चुअली। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस है ना, कब से प्रारंभ हुआ?
1953 से। ठीक है, ये 1953 से प्रारंभ हुआ, ये 10 जनवरी 2006 से प्रारंभ हुआ। ठीक है, अब क्वेश्चन आ जाए कि भाई ये कब, जैसे आ जाए कि भाई अभी जो 10 जनवरी को जो विश्व हिंदी दिवस है ना, विश्व हिंदी दिवस जो सम्मेलन हुआ कहां पर हुआ, तो ये आ जाए तो ऊपर बता देंगे भाई ये फिजी में हुआ, फिजी में ना। इसकी जो थीम रखी 2024 की है ना, कहां, फिजी के नाडी में है ना, नाडी में भी इसका आयोजन किया। 2024 की थीम है हिंदी पारंपरिक ज्ञान तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जोड़ना ना, बुद्धिमत्ता को जोड़ना। ठीक है, क्या है इसकी थीम है ना, 2024 में जब नाड़ी में, फिजी के नाड़ी में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ, तो उसका जो 2024 की थीम थी क्या, हिंदी पारंपरिक ज्ञान तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जोड़ना, ये था, है ना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो आखिर ये मनाया क्या जाता है, मैंने कहा कि विश्व स्तर पर इसका प्रसार करने के लिए ना, अपने देश की जो राष्ट्रीय भाषा है उसको विश्व स्तर पर क्या करने के लिए, विस्तार करने के लिए, सब लोग ज्ञान है पहचान दिलाने के लिए, है ना। ठीक है, और लोगों को हिंदी के बारे में जागरूक करने के लिए विश्व हिंदी सम्मेलन होते रहते हैं ना। और इसे में बहुत सारे देश भाग लेते हैं ना, ऐसा नहीं क्या भी है ना, सब देश भाग लेते, बहुत सारे, तुम्हारा भारत हो गया, भारत करवाता ही है, क्योंकि भारत के जो राजदूत है, तो राजदूत का जो कार्यालय होता है उसमें इसका आयोजन होता है ना। ठीक है, अभी तुमने फिजी में करवाया, पहले मॉरिशस में भी करवाया, पहले अमेरिका में भी हो गया, ब्रिटेन में भी हो गया, ठीक है, रूस में भी हो गया। इसके आयोजन समय समय पर होते रहे ना, चाहे 2 साल या 3 साल बाद होता रहा है ना। ठीक है, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन यहाँ हुआ, ठीक है, दूसरा मॉरिशस में हुआ, और फिर ये जो 12वां है ये अभी हुआ है विश्व हिंदी सम्मेलन, अभी ये कहां पर हुआ है, फिजी के नाड़ी में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं ना। कल अपन जो दिवस मनाया है ना, कौन सा, 15 सितंबर है ना, 15 सितंबर है ना, कुछ बनाया है ना, क्या बनाया है, अभियंता दिवस है ना। कौन सा, अभियंता है ना, अभियंता इंजीनियर है ना, इंग्लिश में देखें तो इंजीनियर क्या करते हैं, एक तो सिविल इंजीनियर होता है जो मकान के नक्शा वगैरह बनाते हैं, ठीक है, और मैकेनिकल इंजीनियर होता है, सिविल इंजीनियर होता है, तो इंजीनियर है ना। तो विश्व इंजीनियर दिवस खैर वो अलग मनाया जाता है 4 मार्च को, लेकिन कल जो निकला है 15 सितंबर है ना, वो क्या है, राष्ट्रीय इंजीनियर डे है ना, राष्ट्रीय अभियंता दिवस। कौन सा है, राष्ट्रीय अभियंता दिवस। ठीक है, इंजीनियर डे, ठीक है, इंजीनियर कब मनाया जाता है, 15 सितंबर को ना। अब बात आती है कि भाई इसको मनाया क्यों जाता है ना। हाँ, इसका भी अगर विश्व का देखें तो 4 मार्च को विश्व अभियंता दिवस। ठीक है, इसमें भी विश्व का अगर देखें तो 4 मार्च को मनाया जाता है, तो 15 सितंबर की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये अपने देश का है ना। ठीक है, अपने देश का है, इसीलिए इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अलावा ना एक और दिन है 15 सितंबर को, एक और दिन मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र डे, अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। इसको मैं यहां लिख रहा हूं ना। ठीक है, यहां पर अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, लोकतंत्र दिवस। ठीक है, इसको भी 15 सितंबर को मनाते हैं और राष्ट्रीय अभियंता दिवस को मनाते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि भाई फिर मनाते क्यों है ना, तो मनाते इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि इस दिन भारत के महान अभियंता, इंजीनियर है ना, भारत के महान अभियंता, ठीक है, विद्वान, राजनेता, मैसूर के दीवान है ना, डॉक्टर मोक्षगुंडम है ना, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का जन्मदिन है, और इनकी जन्म जयंती के अवसर पर अपन क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय अभियंता दिवस है ना, नेशनल इंजीनियर डे है ना। कब मनाते हैं, 15 सितंबर को ना, 15 सितंबर को इनका जन्म हुआ। तो एक्चुअली इनका जन्म 15 सितंबर 1860-61 में हुआ। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा ये कैसे थे, मैसूर के दीवान थे, तो मैसूर कर्नाटक में इनका जन्म हुआ। ठीक है, तो कर्नाटक में भी देखें तो कहां पर, मुद्देनहल्ली है ना, मुद्देनहल्ली इनका गांव था जो कोलार जिले में पड़ता था।
कोलार जिले के चिक्का बल्लापुर तालुका में इनका गांव पड़ता था। ठीक है, गांव का नाम था मुद्देनहल्ली। ठीक है, साथ में ऐसे ही नाम चलते हैं, उल्टा पटांगे ना, उल्टे पुल्टे। ठीक है, तो इनका जन्म मैंने कहा कि कब हुआ, 1861 में 15 सितंबर के दिन हुआ। ठीक है, ये इनके पिताजी थे वो संस्कृत के विद्वान थे। ठीक है, संस्कृत के विद्वान थी। माता भी थी, पूरा इनके नाम याद करने का जरूरत नहीं है। पिता का नाम था श्रीनिवास शास्त्री, ब्राह्मण थी। ठीक है, संस्कृत के विद्वान थे। मैंने कहा कि अगर माता का देखें तो बेका चम्मा। ठीक है, माता का नाम बेका चम्मा, ये बेका चम्मा है ना। हालांकि इनके माता पिता के नाम याद नहीं आते, वैसे देख लेते हैं। ठीक है, तो जब इनका जन्म हुआ, जन्म होने के बाद इन्होंने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की है ना। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की तो 12 वर्ष की जब इनकी उम्र हुई तो पिताजी चल बसे। ठीक है, पिताजी चल बसे। फिर इन्होंने कहां पर, बेंगलुरु जाकर के सेंट्रल कॉलेज में पढ़ाई की। ठीक है, वहां से बीए की डिग्री पास की, उसमें उज्ज्वल रहे, बढ़िया रहे। फिर बाद में इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी की। ठीक है, बीए और इंजीनियर अब क्या अलग अलग करते हैं, पहले भी कर लिया इन्होंने, डिग्री कर ली बीए की, फिर इंजीनियर में एडमिशन ले लिया। ठीक है, तो पूना से की इंजीनियरिंग, कहां से की, पूना के साइंस कॉलेज से की थी। ठीक है, फिर बाद में ये महान इंजीनियर बन जाते हैं। महान इंजीनियर कैसे कह सकते हैं अपन, ये आधुनिक भारत के इंजीनियर कह सकते हैं। अच्छे थे, मतलब पूरे कह सकते हैं इन्होंने भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया ना। बहुत सारी परियोजनाएं जिनमें इनका महत्वपूर्ण योगदान था ना। ठीक है, जैसे अपन कहें तो इन्होंने भद्रावती आयरन एंड स्टील वर्क से कंपनी जनरेट की, कंपनी का निर्माण किया। ठीक है, इन्होंने कृष्णराज सागर बांध बनक का निर्माण में अहम भूमिका निभाई। ठीक है, इनके प्रयासों से हुई कृष्णराज सागर बांध, है ना। ठीक है, इनके योगदान से है ना, इनके योगदान से मैसूर में एक विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ, मैसूर में एक बैंक का निर्माण हुआ, बैंक ऑफ मैसूर, इनके सहयोग से। मैसूर संदल है ना, मैसूर संदल ऑयल एंड सैप फैक्ट्री का निर्माण इन्होंने किया ना, स्टैब्लिश किया। तो अपन ये कह सकते हैं ये क्या थे, आधुनिक भारत के कौन से इंजीनियरिंग थे ना, इंजीनियर थे, अभियंता थे। ठीक है, और कर्नाटक राज्य में इन्होंने इतने सारे महत्वपूर्ण योगदान के कारण इनको कर्नाटक का भागीरथ कहते हैं। ठीक है, कर्नाटक का भागीरथ कहते हैं ना। जब अपने देश में 1947-48 में या 49 में भारत आजाद हुआ, 47 में आजाद हुआ, तो उससे पहले मैंने बताया होगा कि भाई भारत में आर्थिक नियोजन चलता था। आर्थिक नियोजन पंचवर्षीय योजना है ना, तो पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित इन्होंने पहली बार किताब लिखी, लेकिन वो पूंजीवादी विचारधारा के कारण वो अपनाई नहीं गई, मेन बात ये है। ठीक है, तो इन्होंने किताब भी लिखी है, बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं। जैसे रूस में जाएंगे तो रूस में 1920 में 1928 में आर्थिक नियोजन वहां पर क्या हो गया, शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन रूस में 1928 में आर्थिक नियोजन की शुरुआत हो चुकी, उससे पहले उन्होंने 1920 में वो क्या आर्थिक नियोजन से संबंधित क्या कर दिया, किताब लिख दी। उन्होंने किताब लिख दी, किताब का नाम था रिकंस्ट्रक्टिंग इंडिया है ना। किताब लिखी और उसमें बताया कि भाई किसी काम को करने से पहले क्या होना चाहिए, एक योजना होनी चाहिए ना। तो योजना किसी गवर्नमेंट की हो सकती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन की हो सकती है ना, तो योजना जरूर होनी चाहिए। योजना से क्या है, लक्ष्य को प्राप्त करने में आसानी हो जाती है ना। तो क्वेश्चन इतना सब मैंने बताया है, तो अपन को कितना याद करना है, इतना काफी है ना। तो आ जाओ भाई। ठीक है, किसके जन्मदिन पर मनाते हैं, डॉक्टर मूचगुंडम विश्वेश्वरैया है ना, विश्वेश्वरैया। ठीक है, ये कौन थे, इनके जन्मदिन पर है ना, जन्म जयंती पर है, जन्म जयंती पर क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय अभियंता दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय अभियंता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब ये पहले तो बात आती है कि ये इनका जन्म कब हुआ ना, तो जन्म हुआ 15 सितंबर 1860 बताता है, तो 61 बताता है। तो इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। गांव था इनका मुद्देनहल्ली गांव है ना। ठीक है, मैसूर में एक गांव पड़ता है मैसूर। ठीक है, मैसूर है ना, मैसूर का जो तालुका है लिख लो, मैसूर की
ठीक है, मैसूर के। चिक्का बलपुर तालुका, चिक्का बलपुर तालुका की मुद्देनहल्ली है ना, मुद्देनहल्ली गांव में इनका जन्म हुआ ना, गांव में इनका जन्म हुआ। ठीक है, मुद्देनहल्ली गांव में इनका क्या हो गया, जन्म हो गया ना। ठीक है, 14 अप्रैल 1862 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अम्बेडकर की जन्म जयंती पर 14 अप्रैल 1862 है ना, सॉरी 1800 नहीं, 1962 में मृत्यु हुई बेंगलुरु में। बेंगलुरु में इनकी क्या हुई मृत्यु। ठीक है, पूछना था आखिर इनको याद क्यों किया जाता है, क्या ऐसा विशेष काम है, तो मैंने बता ही दिया। ये कैसे थे, ये भारतीय विद्वान है ना, ऐसे नहीं छोटे मोटे, भारतीय अभियंता। ठीक है, महान लिख दो, भारतीय महान अभियंता, अभियंता ना, भारतीय महान अभियंता। ठीक है, विद्वान, ठीक है, विद्वान, राजनेता तथा मैसूर के दीवान है ना, मैसूर के कौन थे, दीवान थे ना। ठीक है, इनको कर्नाटक का भागीरथ भी कहते हैं ना, कर्नाटक का भागीरथ भी कहते हैं, कर्नाटक या फिर मैसूर का भागीरथ है ना, भी कहते हैं ना। तो जैसा कि मैंने बताया कि भाई, ठीक है, इतना काफी है। इनके जन्म माता पिता का नहीं आता है, लेकिन लिखे लो अगर पिता देखें तो कौन था, श्रीनिवास, श्रीनिवास शास्त्री थे, पंडित थे। ठीक है, ये संस्कृत विद्वान थे ना, संस्कृत के विद्वान है ना, संस्कृत के विद्वान थे। ठीक है, माता का नाम विशेषकर नहीं आते हैं ऐसे क्वेश्चन, कुछ भी तो माता पिता के नाम नहीं बनते हैं ना। ठीक है, तो अगर लिखना है तो बेका चम्मा माँ था, माँ का नाम बेका चम्मा। ठीक है, बेका चम्मा। ये तेलुगु परिवार के थे, तेलुगु परिवार है ना, तेलुगु परिवार की थी। ठीक है, इनका जन्म। अब क्वेश्चन आता है कि भाई इनका जन्म जयंती मनाते क्यों, तो मैंने इनके नाम के साथ ही लिख दिया। ये महान अभियंता थे, विद्वान थे। ठीक है, राजनेता, मैसूर के दीवान थे, और इनकी विशेष उपलब्धियों के कारण है ना, भारत में विशेष कार्यों के कारण है ना, वो कर्नाटक का भागीरथ भी कहते हैं ना। ठीक है, तो इन्होंने क्या करवाए, बहुत सारे काम करवाए ना। जैसा कि मैंने कहा कि ये इनकी प्रारंभिक शिक्षा मैसूर में हुई, और पिताजी इनकी 12 वर्ष की उम्र में चले बसे। ठीक है, तो इन्होंने 1880 ईस्वी में मैसूर में है ना, सॉरी बेंगलुरु में सेंट्रल कॉलेज से पढ़ाई की, बीए की पढ़ाई की। फिर ये कहां पर आ गए, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। जैसे मैंने बताया मुंबई के साइंस कॉलेज से, पुणे के साइंस कॉलेज से इन्होंने पढ़ाई की। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि भाई इन्होंने, ठीक है, क्वेश्चन आता है, एक पढ़ाई मढ़ाई तो कर छोड़ो, लेकिन इन्होंने कर्नाटक की में, कर्नाटक मैसूर की विकास में ना, विकास और समृद्धि में, ठीक है, विकास और समृद्धि में अभूतपूर्व, ठीक है, अभूतपूर्व योगदान दिया। ठीक है, अभूतपूर्व योगदान दिया ना, और इस कारण इनको क्या, इनकी जन्म जयंती पर मनाया जाता है ना, विश्व अभियंता दिवस। क्या किया इन्होंने, तो मैंने कहा कि इन्होंने बहुत सारे काम किए ना। बहुत सारे कामों में क्या कह सकते हैं, कार्य के द्वारा भद्रावती आयरन एंड स्टील वर्क्स का निर्माण किया। कृष्णा राज सागर बांध के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, इनके मैसूर विश्वविद्यालय बनवाया इन्होंने, मैसूर विश्वविद्यालय बनवाया। मैसूर ऑफ बैंक का निर्माण करवाया इन्होंने। ठीक है, तो इन्होंने बहुत सारे काम करवाए ना। इसके अलावा इनकी किताबी अर्थशास्त्री भी थे, कर रहे। ठीक है, अर्थशास्त्री थे ना। रिकंस्ट्रक्शन इंडिया इनकी किताब थी है ना, किताबें लिखी इन्होंने। क्या लिखी, बुक्स लिखी है ना। एक तो रिकंस्ट्रक्शन इंडिया ना, रिकंस्ट्रक्टिंग है ना, रिकंस्ट्रक्टिंग है ना इंडिया किताब लिखी।
ठीक है। इनमें जो इन्होंने बताया कि भाई क्या होना चाहिए, योजनाबद्ध है ना, कार्य कैसा होना चाहिए, योजनाबद्ध होना चाहिए, योजनाबद्ध कार्य होने चाहिए। ठीक है, ये बुक लिखी है ना, और ये लिखी थी इन्होंने 1920 में, और 1928 में क्या गया, रूस में मतलब इन्हीं से भी ना, रूस में क्या हुआ, आर्थिक नियोजन हुआ, आर्थिक नियोजन अपनाया गया। ठीक है, आर्थिक नियोजन अपनाया गया। ठीक है, इन्होंने जो किताब लिखी है ना, ठीक है, ठीक है, उसी बात की महत्वता को ध्यान में रखते हुए रूस में पहली बार आर्थिक नियोजन 1928 में बनाया गया, अपनाया गया। ठीक है, फिर उन्होंने एक किताब और लिखी, प्लानेट इकोनॉमी फॉर इंडिया ना, प्लानेट इकोनॉमी फॉर इंडिया ना, ये किताब और लिखी, कहानी को इसको यहां पर लिखो, प्लानेट इकोनॉमी फॉर इंडिया ना, ये किताब लिखी इन्होंने ना। ठीक है, ये लिखी शायद 1935 में ना। ये मतलब कौन कहते, पूंजीवादी विचारधारा से प्रेरित थी ना, पूंजीवादी विचारधारा थी इसमें। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जो आर्थिक पूंजीवादी आर्थिक नियोजन नहीं अपनाया गया, क्योंकि अब उस समय 1947 में इससे पहले अपना देश आजाद भी नहीं हुआ, तो इसको एक्चुअली अपनाया नहीं गया ना। इनकी जो इन्होंने जो प्लानेट इकोनॉमी फॉर इंडिया जो किताब लिखी उससे रिलेटेड है ना। ठीक है, पूंजीवादी व्यवस्था यहाँ पर नहीं अपनाएगी ना। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि भाई ये स्टार्ट कब से हुआ है ना, 15 सितंबर मनाना स्टार्ट कब से हुआ ना, तो इसकी शुरुआत, ठीक है, इसकी शुरुआत कब से हो गई, 1968 से ना, भारत सरकार द्वारा 1968 से इसकी शुरुआत हो गई है। भारत सरकार द्वारा 1968 से शुभारंभ किया गया है। 1968 से 15 सितंबर को राष्ट्रीय अभियंता दिवस मनाने जाने का शुरुआत हुआ ना। ठीक है, तो इन सारी उपलब्धियों के कारण इनको किनके जन्म दिवस पर क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय अभियंता दिवस मनाते हैं ना। ठीक है, तो ठीक है, ये सब जानकारी ऊपर को होना चाहिए, और नहीं हुई तो फिर बाद में तुमको फिर से पढ़ना पड़ेगा। सारी चीजें थोड़ी तो जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो 15 सितंबर के दिन पे मनाया जाता है राष्ट्रीय अभियंता दिवस है ना, या फिर कहें तो अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है, याद होना चाहिए। ठीक है, तो अभी ये राष्ट्रीय अभियंता दिवस है, तो फिर विश्व का कब मनाया जाता है, तो 4 मार्च को विश्व का अभियंता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, फिर आ जाए कि भाई ये कैसे क्यों मनाया जाता है, तो फिर कह देंगे भारत के महान अभियंता, ठीक है, विद्वान, भारत के महान अभियंता, विद्वान, राजनेता, मैसूर के दीवान, ठीक है, डॉक्टर मोचकुंडम विश्वेश्वरैया की जन्म जयंती पर मनाया जाता है। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने भारत के विकास में, और उस समय मैसूर रियासत होती थी, मैसूर रियासत के विकास में और उसकी समृद्धि में अभूतपूर्व योगदान दिया, और इस कारण इनका जो जन्म जयंती पर 15 सितंबर को राष्ट्रीय अभियंता दिवस मनाते हैं। ठीक है, पूछना जाए कि भाई इनका जन्म कब हुआ, तो हम बता देंगे कब, 25 सितंबर 1860 में हुआ है ना, मैसूर के चिक्का वल्लूर तालुके में, चिक्का वल्लूर तालुके में, कहां पर हुआ, चिक्का वल्लूर तालुके में। ठीक है, मुद्देनहट्टी गांव में हुआ, और 14 अप्रैल 1962 में इनकी मृत्यु कहां पर हुई, बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु में, साइंस सिटी। ठीक है, बेंगलुरु में इनकी मृत्यु हुई। फिर इनके पिता थे, मैंने कहा पिता का तो खैर नहीं आएगा, ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो पिता थे, तो कह लो भाई श्रीनिवास शास्त्री थे, जो 12 वर्ष के हुए तो इनकी मृत्यु हो गई। देवाचम्मा इनकी माता थी, जो तेलुगु परिवार से थी ना, ब्राह्मण परिवार से, तेलुगु परिवार से थे। पिता भी इनके संस्कृत के विद्वान थे। ठीक है, तो पिता ना क्या था इन्होंने, मैंने कहा कि इन्होंने भद्रावती आयरन एंड स्टील वर्क्स का निर्माण किया, कृष्ण राज सागर बांध के निर्माण में अहम भूमिका निभाई, मैसूर विश्वविद्यालय निर्माण इनके योगदान से हुआ, इनके समर्थन से मैसूर बैंक ऑफ मैसूर का निर्माण हुआ। बैंक ऑफ मैसूर लिखो इसको ना, क्या लिखे, बैंक ऑफ मैसूर का निर्माण हुआ, बैंक ऑफ मैसूर का निर्माण हुआ। ठीक है, ये इन्होंने योगदान दिया ना। फिर आ जाए कि भाई इन्होंने अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया, तो इन्होंने किताब लिखी रिकंस्ट्रक्टिंग इंडिया है ना, और इसमें बताया कि भाई कोई भी काम कैसे योजनाबद्ध तरीके से करते हैं तो सही होता है, उद्देश्य पूरा होता है ना। तो इस किताब पर बेस तो नहीं डालकर ये इसी विचार पर है। रूस ने 1928 में क्या आर्थिक नियोजन स्टार्ट करा,
ठीक है, आर्थिक नियोजन स्टार्ट करा और इन्होंने एक किताब लिखी प्लानिट इकोनॉमी फॉर इंडिया ना। कौन सी किताब लिखी? प्लानिट इकोनॉमी फॉर इंडिया ना। ये पूंजीवादी विचारधारा से प्रेरित थी, ठीक है, और इसीलिए इसी बेस पर भारत में, क्योंकि भारत में 1947 से पहले अर्थ गरीब था, ठीक है, सारी अर्थव्यवस्था अंग्रेजों के हाथों में थी, तो इस कारण ये पूंजीवादी विचारधारा होने के कारण यहाँ पर आर्थिक नियोजन की जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हो पाई। हालांकि इन्होंने किताब लिखी थी प्लानिट इकोनॉमी फॉर इंडिया में, ऐसा बताया, ठीक है। फिर 1968 से, मैंने कहा भारत सरकार के द्वारा 1968 से 15 सितंबर को विश्व अभियंता दिवस मनाते हैं ना। ये एक महत्वपूर्ण और इंपोर्टेंट बात और है कि कुछ से जो विश्वेश्वरैया उनसे रिलेटेड है ना, तो विश्वेश्वरैया से रिलेटेड महत्वपूर्ण बात है अपनी कौन सी, कि भाई इनको 1955 में था, 1955 में है ना, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न दिया गया, ठीक है। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा मिला? भारत रत्न मिला। भारत रत्न से सुशोभित किए, ठीक है, सम्मानित किया मान में आया है ना, ठीक है। इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि देख पढ़ रहे हैं ना, भारतीय जीवन बीमा निगम है ना, भारतीय जीवन बीमा निगम, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है ना। इसकी स्थापना एक्चुअली 1 सितंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई है ना, समझ में आ रहा है। तो पूछना जाता है कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई है ना, क्योंकि दिन पढ़ रहे हैं तो दिन से इसको 1 सितंबर को हुई है, और सितंबर अपना निकल गया, निकलता आधा निकल गया, मतलब कहने का है, तो इसलिए अपन इसको पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। LIC, तो LIC है क्या? जैसा कि नाम से ही है, जीवन बीमा निगम है ना, क्या कराती है? ये बीमा कराती है ना। तो सरकार की, भारत सरकार की सबसे बड़ी, ठीक है, सरकारी जीवन बीमा कंपनी है, भारत सरकार की सबसे बड़ी सरकारी जीवन बीमा कंपनी है ना, ठीक है। ये देश की सबसे बड़ी निवेशक कंपनी भी है LIC, समझ में आ रहा है। और इसकी स्थापना देखें तो 1 सितंबर 1956 में हुई, मुंबई में हेडक्वार्टर है, सिद्धार्थ माहुती इसके अध्यक्ष है ना, ठीक है। तो सिद्धार्थ माहुती कौन है? इसके अध्यक्ष चेयरमैन है ना, ठीक है। तो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि भारत की सबसे बड़ी सरकारी स्वामित्व की कंपनी है ना, इसलिए पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। तो भारतीय संसद ने इसके लिए एक्चुअली एक प्रस्ताव पास किया 19 जून 1956 में, भारतीय जीवन बीमा निगम विधेयक है ना, भारतीय जीवन बीमा विधेयक पास किया। उसके बाद 1 सितंबर 1956 में इसका निर्माण हुआ, विधिवत रूप से स्टार्ट हुआ ना, ठीक है। तो इंपोर्टेंट है ये है ना, इसको याद किस लिए कर रहे हैं भैया? 1 सितंबर को मनाया जाता है जीवन बीमा निगम दिवस भी मान लो है ना, स्थापना दिवस मान लो, LIC स्थापना दिवस मनाते हैं, ठीक है। कब स्थापना हुई? 1 नवंबर 1956 में ना, ठीक है, 1 नवंबर 1956 में स्टार्ट हुई। इसमें 2 लाइन लिख लेते हैं कि क्या है। भारतीय संसद ने 19 जून 1956 में ना भारतीय जीवन बीमा विधेयक पास किया ना, ठीक है। 19 जून 1956 में भारतीय संसद ने, ठीक है, भारतीय जीवन बीमा विधेयक पास किया, ठीक है। इसका गठन फिर कब हुआ? 1 सितंबर 1956 में ना, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहां है? मुंबई। हेडक्वार्टर कहां है इनका? हेडक्वार्टर कहां है? मुंबई है, भारत में है। मुंबई कहां है? भारत में, ठीक है। इनके चेयरमैन, ठीक है, कौन है? सिद्धार्थ माहुती है ना, ठीक है। अब LIC क्या है? जैसा कि मैंने कहा ये सरकार की सबसे बड़ी स्वामित्व कंपनी है ना, पूरी तरह से सरकारी स्वामित्व की कंपनी है ना, पूरी तरह भारत सरकार की स्वामित्व की कंपनी है,
कंपनी है ना, ठीक है। फिर 2 लाइन और लिख लेते हैं, वहां बात को खत्म करते हैं ना, ठीक है। देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी और सबसे बड़ी निवेशक कंपनी है ना, क्या है ये? देश की सबसे बड़ी सरकारी जीवन बीमा कंपनी है ना, जीवन बीमा कंपनी तथा सबसे बड़ी निवेशक कंपनी है, निवेशक कंपनी है ना, ठीक है, निवेशक कंपनी। तो 1 सितंबर को इसका क्या मना रहे हैं? स्थापना दिवस मना रहे हैं, ठीक है, इसीलिए इंपोर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए कि भाई 1 सितंबर को क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना दिवस कब हुई है ना, या स्थापना कब हुई? तो तुम बता दें, हाल झट से बता दें, 1 सितंबर को हुई है ना, 1 सितंबर को है ना, 19 जून 1956 है ना, 19 जून 1956 के दिन क्या हुआ? भारतीय संसद ने एक विधेयक पास किया ना, विधेयक कौन सा था? भारतीय जीवन बीमा विधेयक पास किया, और जाकर के 1 सितंबर 1956 में इसका निर्माण हो गया, बन गई, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहां रखा? मुंबई, भारत में रखा। सिद्धार्थ मोहंती अगर वर्तमान में देखें तो इसके चेयरमैन है ना, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि ये क्या है? तो ये सरकारी स्वामित्व की सबसे बड़ी कंपनी है ना, पूरी तरह भारत सरकार के स्वामित्व की सबसे बड़ी कंपनी है, ठीक है। सरकारी सबसे बड़ी क्या है? सरकारी जीवन बीमा कंपनी और सबसे बड़ी निवेशक कंपनी है ना, ठीक है, निवेशक कंपनी है ये ना। क्वेश्चन आ जाए कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई है ना, तो ये भी थोड़ा इंपोर्टेंट है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है ना, स्थापना कब हुई? 1 सितंबर 1 सितंबर है ना, 1 सितंबर 1964 में इसकी स्थापना हुई। 1964 ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आ जाते हैं, जाना नहीं तो 15 सितंबर में नहीं, सॉरी 5 सितंबर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं, ठीक है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं, विश्व शिक्षक दिवस, ठीक है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं, ठीक है, ये लिख लो। उसका तो मैंने बता ही दिया, क्या मनाते हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्म जयंती पर है ना, मनाते हैं ना उसका।